श्री विष्णु भगवान की कृपा हो सब पर अपरंपार। कार्तिक मास का कमल करे 15वां विस्तार। ओम नमो नारायण। आज इस वीडियो में आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 15वें अध्याय को। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे मुनिश्रेष्ठ, तब दैत्यराज ने क्या किया, वह सब मुझे विस्तार से सुनाइए। नारद जी बोले, मेरे चले जाने के बाद जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर आज्ञा दी कि कैलाश पर एक जटाधारी शंभु योगी रहता है, उससे उसकी सर्वांग सुंदरी भार्या को मेरे लिए मांग लाओ। तब दूत शिव के स्थान पर पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे भीतर सभा में जाने से रोक दिया, किंतु वह अपनी उग्रता से शिव की सभा में चला ही गया और शिव के आगे बैठकर दैत्यराज का संदेश कह सुनाया। उस राहु नामक दूत के ऐसा कहते ही भगवान शूलपाणी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक भयंकर शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था। वह नृसिंह ही राहु को खाने चला। राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने उसे पकड़ लिया। उसने शिवजी की शरण ली और अपनी रक्षा मांगी। शिवजी ने उस पुरुष से छोड़ देने को कहा, परंतु उसने कहा, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। महेश्वर ने कहा, यदि तुझे भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथ और पैरों का मांस भक्षण कर ले। और उसने वैसा ही किया। अब केवल उसका सिर शेष मात्र रह गया। तब उसका ऐसा कृत्य देख शिवजी ने प्रसन्न होकर उसे अपना आज्ञापालक जान अपना परम प्रिय गण बना लिया। उस दिन से वह शिवजी के द्वार पर स्वकीर्ति मुख नामक गण होकर रहने लगा। ओम नमो नारायण। कार्तिक मास महात्म्य का 15वां अध्याय संपन्न हुआ। आइए जान लेते हैं दीपावली पर पूजा का शुभ मुहूर्त। 31 अक्टूबर को शाम को 6:54 से लेकर के 8:33 तक शुभ मुहूर्त रहेगा दीपावली पूजन का। निश्चिता काल में यानी कि रात को मुहूर्त रहेगा रात के 11:39 से देर रात 12:31 तक। लक्ष्मी पूजन के लिए सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त 31 अक्टूबर की शाम को 6:25 से लेकर के 7:13 के बीच का समय है। कुल मिलाकर 48 मिनट का यह मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ रहेगा। और आपको पूजा में जो चाहिए वो है 2 पान के पत्ते, 2 इलायची, 2 फल, 2 सुपारी, 5 मेवा, खील बताशे, 7 कल्लो, गाय का दूध पंचामृत बनाने के लिए और 1 चांदी का सिक्का, देसी घी, 5 गोमती चक्र। गोमती चक्र को दिवाली के अगले दिन मंदिर में से उठाकर आप अपने धन रखने के स्थान पर रख लें। पूरा साल आपको धन की कोई भी समस्या परेशानी नहीं रहेगी। दीपावली के दिन किन्नरों को मिठाइयाँ और पैसे देकर बदले में किन्नर से 1 रुपये का सिक्का ले लें और उसे अपनी तिजोरी में रख लें। घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी। मान्यता है कि माँ लक्ष्मी की कृपा के बिना जीवन में समृद्धि और संपन्नता संभव ही नहीं है। माँ लक्ष्मी अपने भक्तों के अनेक रूप में मनोकामनाएं पूरी करती है, परंतु धर्म ग्रंथों और पुराणों में माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूपों का वर्णन है, जिन्हें अष्टलक्ष्मी कहा जाता है। माँ के ये अष्टलक्ष्मी स्वरूप अपने नाम और रूप के अनुसार भक्तों के दुख को दूर करते हैं। इनमें सबसे पहले आता है माता का आदि लक्ष्मी स्वरूप। श्रीमद् भागवत पुराण में आदि लक्ष्मी को माँ लक्ष्मी का पहला स्वरूप कहा गया है। इन्हें मूल लक्ष्मी या माँ लक्ष्मी भी कहा जाता है। मान्यता है कि आदि लक्ष्मी माँ ने ही सृष्टि की उत्पत्ति की है और भगवान विष्णु के साथ जगत का संचालन भी करती हैं। आदि लक्ष्मी की साधना से भक्त को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। दूसरा है धन की लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी के दूसरे स्वरूप को धन लक्ष्मी कहा जाता है। इनके एक हाथ में धन से भरा कलश तथा दूसरे हाथ में कमल का फूल है। धन लक्ष्मी की पूजा करने से आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं और कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। पुराणों के अनुसार माँ लक्ष्मी ने यह रूप भगवान विष्णु को कुबेर के कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए लिया था। धान्य लक्ष्मी माँ का तीसरा रूप है। ये संसार में धान्य यानी कि अन्न या अनाज के रूप में वास करती है। धान्य लक्ष्मी को माँ अन्नपूर्णा का ही एक रूप माना जाता है। इनको प्रसन्न करने के लिए कभी भी अनाज या खाने का अनादर न करें। चौथा स्वरूप है गजलक्ष्मी। गजलक्ष्मी हाथी के ऊपर कमल के आसन पर विराजमान है। माँ गज लक्ष्मी को कृषि और उर्वरता की देवी के रूप में पूजा जाता है। इनकी आराधना से संतान की प्राप्ति होती है। राजा को समृद्धि प्रदान करने के कारण इन्हें राजलक्ष्मी भी कहा जाता है। और इसके बाद है यानी कि 5वां स्वरूप है संतान लक्ष्मी। संतान लक्ष्मी को स्कंद माता के रूप में भी जाना जाता है। इनके 4 हाथ हैं और अपनी गोद में कुमार स्कंद को बालक रूप में लेकर के बैठी हैं। माना जाता है कि संतान लक्ष्मी भक्तों की रक्षा अपनी संतान के रूप में करती हैं। इसके बाद आता है छठा स्वरूप वीर लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी का यह रूप भक्तों को वीरता, ओज और साहस प्रदान करता है और वीर लक्ष्मी माँ युद्ध में विजय दिलाती है। अपने हाथों में तलवार और ढाल जैसे अस्त्र शस्त्र धारण भी करती है।
इसके बाद आता है 7वां स्वरूप जय लक्ष्मी का। माता लक्ष्मी के स्वरूप को जय लक्ष्मी या विजय लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। माँ के स्वरूप की साधना से भक्तों की जीवन के हर क्षेत्र में जय विजय की प्राप्ति होती है। जय लक्ष्मी माँ यश, कीर्ति तथा सम्मान प्रदान करती है। इसके बाद 8वां स्वरूप आता है विद्या लक्ष्मी का। माँ के अष्ट लक्ष्मी स्वरूप का 8वां रूप विद्या लक्ष्मी है। यह ज्ञान, कला तथा कौशल प्रदान करती है। इनका रूप ब्रह्मचारिणी देवी के जैसा है। इनकी साधना से शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्ति होती है। ओम श्री महालक्ष्मी नमो नमः। दीपावली पूजन करते समय आपका मुख उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में रहना शुभ माना जाता है। साधक का मुख उत्तर या पूर्व दिशा की ओर ही होना चाहिए। दीपावली पूजन में मिट्टी के लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ यदि आप ला सकते हैं तो जरूर लाइए और उनका पूजन कीजिए। बैठी हुई देवी लक्ष्मी मूर्ति या चित्र दोनों हाथों से धन बरसा रही हो ऐसा चित्र लेकर लक्ष्मी जी लाल वस्त्र पहनकर और कमल के आसन पर विराजमान हो ऐसा चित्र हो। लक्ष्मी जी की पूजा के दीपक उत्तर दिशा में जलाने चाहिए। पूजा में घी या तेल के दीपक अवश्य जलाएं। लक्ष्मी पूजन में श्रीयंत्र, कौड़ी, गोमती चक्र जरूर होना चाहिए। लक्ष्मी पूजा प्रदोष काल, स्थिर लगन और निश्चित काल में करना फलदायी होता है। पूजन कक्ष में सिंदूर या रोली से दोनों तरफ स्वास्तिक बनाएं और लक्ष्मी जी के इस मंत्र का जाप जरूर करें। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इस दिन आप श्री महालक्ष्मी अष्टकम स्तोत्र का पाठ जरूर करें या फिर इसे सुने जरूर। आइए आरंभ करते हैं श्री महालक्ष्मी अष्टकम। श्री गणेशाय नमः। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। नमस्ते गरुडारूढ़े कोलासुर भयंकरी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववर्ते सर्वदुष्ट भयंकरी सर्वदुख हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। आद्यंत रहिते देवी आद्य शक्ति महेश योग जे योग संभूते महालक्ष्मी नमस्तुते। स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। पद्मासने स्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन्मातृ महालक्ष्मी नमस्तुते। श्वेतांबर धरे देवी नाना अलंकार भूषिते जगत स्थिते जगन्मार्त महालक्ष्मी नमस्तुते। महालक्ष्मी अष्टक स्तोत्रम यह पठेत भक्ति मानरः सर्वसिद्धिं वापनोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा। एक काले पठे नित्यं महापाप विनाशम द्विकालं यह पठे नित्यं धन धान्य समन्वितः। त्रिकालं यह पठे नित्यं महाशत्रु विनाशनम महालक्ष्मीर भवे नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा। ओम नमः महालक्ष्मी इति इंद्रकृत श्री महालक्ष्मी अष्टक स्तवः संपूर्ण। महालक्ष्मी अष्टकम स्तोत्र जो कि इंद्र द्वारा लिखा हुआ है वह संपूर्ण हुआ। महालक्ष्मी माता आप सभी का कल्याण करे।